Hello बच्चे, let's read the question. A body of mass 5 into 10 to the 3 kg moving with the speed of 2 meter per second collides with a body of mass 15 into 10 to the 3 kg inelastically and sticks to it. Then the loss in kinetic energy of the system will be, okay. So ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 हम मान लेते हैं 5 इंटू में 10 to the 3 kg दे रखे हैं. ये जा रही थी विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है. फिर एक और बॉडी है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी नहीं दी हुई है, सब मान लेते हैं कि ये रेस्ट पे ही है, ठीक है. m2 जिसका मास आपको गिवन है 15 इंटू में 10 to the 3 kg, ठीक है. इसके साथ जैसे ही कोलाइड करती है, ये है बिफोर कोलिजन की कंडीशन, ठीक है. आफ्टर कोलिजन क्या होता है? आफ्टर कोलिजन ये एक दूसरे से क्या कर जाते हैं? स्टिक कर जाते हैं. इनइलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है. स्टिक कर जाते हैं. मान लो इनकी जो फाइनल वेलोसिटी अब हो जाती है v डैश हो जाती है, ठीक है. अब पहले हम ये फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करके हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए, हमें पता है इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है. मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे निकालेंगे? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 में v डैश, ठीक है. फाइनल वेलोसिटी की v डैश होगी दोनों स्टिक करके, ठीक है. m1 क्या है? 5 इंटू में 10 to the 3 इंटू में u1 की वैल्यू है 2 और m2 क्या है? 15 इंटू में 10 to the 3 और u2 की वैल्यू 0. यहाँ आएगा 5 इंटू में 10 to the 3 प्लस में 15 इंटू में 10 to the 3 इंटू में v डैश. यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू में 10 to the 3, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म. यहाँ आएगा आपके पास 20 इंटू में 10 to the 3 इंटू में v डैश. तो यहाँ से v डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये कैंसिल, 10/20 यानी कि हाफ मीटर पर सेकेंड. ये आपकी आ गई तो फाइनल जो उनकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है. अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लो. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ये तो रेस्ट पे था, फर्स्ट वाले मास की होगी सिर्फ, जो की होगी हाफ m1 v1 u1 स्क्वायर, है ना, ठीक है. तो हाफ इंटू में m1 की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू में 10 to the 3 और u1 क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये जाएगा 2 पे, तो ये आ जाएगा 10 इंटू में 10 to the 3 यानी कि 10 to the 4 फुल आ गया, ठीक है. या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10 किलो जूल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं हमारे ऑप्शंस में किलो जूल के टर्म्स में है, इसको हमने 10 to the 4 जूल को 10 किलो जूल लिख दिया, ठीक है. अब फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल ये हो जाएगा हाफ इंटू में m1 प्लस m2 v डैश स्क्वायर हो जाएगा, हाफ इंटू में m1 प्लस m2. m1 क्या है? 5 इंटू में 10 to the 3 और m2 15 इंटू 10 to the 3, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20 इंटू में 10 to the 3 इंटू v डैश की वैल्यू कितनी है? हाफ, तो हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4, ये जाएगा आपका 10 पे. तो 10/4 आपका आ जाएगा आपके पास 2.5 इंटू में 10 to the 3 जूल, यानी कि 2.5 किलो जूल, ठीक है. अब देखो पहले काइनेटिक एनर्जी 10 किलो जूल थी, अब 2.5 किलो जूल है, तो लॉस कितना हो गया? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखो लॉस निकाल रहे हैं, तो यानी कि इनिशियल, क्योंकि हमें दिख ही रहा है कि लॉस होगा, ठीक है. पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी ज्यादा थी, अब हमारी कम हो रही है. कितनी कम हो रही है? 10 माइनस 2.5 7.5 किलो जूल. तो हम देख सकते हैं कि पहले 10 किलो जूल थी, अब कितनी हो गई? 2.5 किलो जूल हो गई, यानी कि लॉस हो रहा है. और कितना लॉस हो रहा है? 7.5 किलो जूल का लॉस हो रहा है. हो सकता है ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.